समीर और रिमझिम की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब महल में एक कथित बाबा पहुंचता है। वह दावा करता है कि उसे दिव्य संकेत मिला है और जिस जमीन पर उसने एक मूर्ति निकाली है वहां भव्य मंदिर बनाया जाना चाहिए। बाबा परिवार से कहता है कि यदि वे वह जमीन उसके नाम कर दें तो वह मंदिर का निर्माण करवाएगा। महल के कई लोग उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन समीर को उसकी हरकतों पर शुरू से ही शक होता है। जांच पड़ताल करने पर समीर को पता चलता है कि वह कोई संत नहीं बल्कि एक धोखेबाज है जिसका असली मकसद जमीन हथियाकर वहां होटल बनाना है। समीर अपनी यह बात रिमझिम को बताता है और दोनों मिलकर उस नकली बाबा का पर्दाफाश करने की योजना बनाते हैं। वे उसे महल में बुलाते हैं ताकि पूरे परिवार के सामने उसकी सच्चाई सामने लाई जा सके। जैसे ही सभी लोग इकट्ठा होते हैं, रिमझिम अचानक बाबा की दाढ़ी पकड़कर खींच देती है। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। मोहिनी गुस्से में रिमझिम को डांटती है और कहती है कि वह एक पूजनीय बाबा के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है। लेकिन अगले ही पल बाबा की नकली दाढ़ी उतर जाती है और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। पूरे महल में सनसनी फैल जाती है। रिमझिम सभी को बताती है कि यह कोई साधु नहीं बल्कि एक ठग है जिसने नकली मूर्ति रखकर सभी की आस्था का फायदा उठाने की कोशिश की। उसका असली इरादा मंदिर नहीं बल्कि उसी जमीन पर होटल बनाना था। तभी समीर पुलिस को बुला लेता है और बाबा के खिलाफ जुटाए गए सभी सबूत पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस तुरंत उस धोखेबाज को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी पृथ्वी शाह समीर पर तंज कसते हैं। वह कहते हैं कि समीर अपनी असफलता छिपाने के लिए यह सब कर रहा है क्योंकि वह अभी तक तय की गई रकम नहीं कमा पाया। समीर आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है कि वह हार मानने वालों में से नहीं है और बहुत जल्द मेहनत करके अपनी चुनौती पूरी करेगा। नकली बाबा के पकड़े जाने के बाद मोहिनी समीर और रिमझिम की तारीफ करती है। वह मानती है कि अगर दोनों समय रहते सच्चाई सामने न लाते तो पूरा परिवार बहुत बड़े धोखे का शिकार हो जाता। इसके बाद समीर फैसला करता है कि वह अपनी गायकी की प्रतिभा से पैसे कमाएगा। रिमझिम भी हर कदम पर उसका साथ देने का वादा करती है। दोनों लोगों के बीच जाकर गाना गाना शुरू करते हैं और उनकी आवाज लोगों का दिल जीत लेती है। देखते ही देखते केवल 2 दिनों में दोनों मिलकर बड़ी रकम कमा लेते हैं और उनकी पहचान भी तेजी से बढ़ने लगती है। पैसे लेकर जब समीर महल पहुंचता है तो वह पूरे आत्मविश्वास के साथ रकम पृथ्वी शाह के सामने रख देता है और कहता है कि अब उन्हें मानना होगा कि वह किसी से कम नहीं है और राजा बनने का पूरा हकदार है। लेकिन पृथ्वी शाह फिर भी नई दलील देते हैं। उनका कहना होता है कि इस सफलता में रिमझिम की बराबर की भागीदारी है, इसलिए पूरी कमाई का श्रेय अकेले समीर को नहीं मिल सकता। इस पर समीर साफ शब्दों में जवाब देता है कि रिमझिम उसकी पत्नी है और उसका साथ देना गलत नहीं है। उनकी शर्त केवल रकम कमाने की थी, यह नहीं कि वह बिना किसी की मदद के कमाए। आखिरकार पृथ्वी शाह के पास समीर की मेहनत स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह उसे राजा मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि रिमझिम खुशी से समीर को गले लगाकर उसकी जीत की बधाई देती है।